ब्रह्मपुत्री रामलीला में आज की लीला के आरंभ में गुरु व्यास मुनेश्वर जी द्वारा वर्णन किया गया कि भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, जिसमें पहले के कुछ वर्ष उन्होंने चित्रकूट में बिताए थे। चित्रकूट के पास ही सतना स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के साथ चित्रकूट इसी तपोवन में रहा करते थे और इसके बाद का समय राम ने दंडकारण्य के वनों में बिताया था। श्री राम लगातार 10 वर्षों तक दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर आतताई राक्षसों का वध कर रहे थे। वह ऋषि मुनियों से भेंट कर विभिन्न विधाएं व अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त कर रहे थे। इसी क्रम में एक दिन वो महान ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम तक पहुंचे, जिन्होंने अपने तपोवन से कई दैविक शक्तियां प्राप्त की हुई थी। उनके पास कई ऐसे दिव्य अस्त्र और शस्त्र थे जो शत्रुओं का विनाश करने में सहायक थे। चूंकि अगस्त्य मुनि अपनी दिव्य शक्ति से भगवान के इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य वह भविष्य को देख सकते थे, इसीलिए उन्हें ये भी ज्ञात था कि भविष्य में भगवान श्री राम का राक्षस राज रावण के साथ भीषण युद्ध होगा। इसलिए उन्होंने श्री राम को कुछ ऐसे अस्त्र भेंट किए जो रावण के साथ युद्ध में उनके काम आए। उन्होंने ही राम जी को पंचवटी में निवास करने के लिए कहा। पंचवटी में खरदूषण, जो कि रावण के सौतेले भाई थे, वो समुद्र के इस पार रावण की राक्षसी सेना का नेतृत्व करते थे। उनका राज्य दंडकारण्य के वनों में फैला हुआ था। एक दिन इसी वन में रावण की बहन शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण को देखा और उसने दोनों भाइयों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों ने ठुकरा दिया। इससे कुपित होकर उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और इसके बाद वह रोती हुई अपने भाई खर व दूषण के पास गई, जिसके पश्चात राम द्वारा खर दूषण का वध हुआ। बरेली से ललित कुमार कश्यप की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।